2024 में पेटीएम में तेजी की जाए या मंदी, क्योंकि 2023 में पहले मंदी हुई, फिर हमने इसको सही टाइम पे पकड़ा, 550 रुपए के आसपास से तेजी हुई, भरपूर हुई, और तेजी होने के बाद वापस से घट भी गया। अब मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, ये वैसा है लव मी और हेट मी कांट इग्नोर मी काइंड ऑफ स्टॉक। तो आइए बुल वर्सेस बेयर 2024 के लिए पेटीएम। बुल के रोल में कम जमने वाले कुशल गुप्ता हैं इस वक्त पेटीएम के बुल, और बेयर हमेशा से दिखने वाले वरुण दुबे अपने कैरेक्टर में। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया मैंने, एकदम सही है। वाह क्या बात है। तो कुशल शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, और 2024 पेटीएम के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट लीडर तो है ही। आप देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 45% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये होल्ड करते हुए नजर आते हैं, और धीरे धीरे अपनी जो बढ़त है ये आगे भी बढ़ाते हुए जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो काफी शानदार है कंपनी की, और लगातार यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है यूपीआई वाले वो भी काफी बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में। तो जैसे जैसे पाई बढ़ेगी वैसे वैसे इनका मार्केट शेयर भी ये ग्रैब करने को तैयार है, और इसी वजह से मेरा जो भरोसा है पेटीएम पर बढ़ता जा रहा है। देखिए मार्केट शेयर 45% के आसपास है, लेकिन एक जमाना था कि 50% के ऊपर का मार्केट शेयर रहा करता था, वो अब लगातार डिक्लाइन हो रहा है। ये एक दिक्कत की बात है, और अब 45% 47% के आसपास आ चुका है। दूसरा, स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखेंगे तो अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से 70% डिस्काउंट पे काउंटर ट्रेड करता है। तो कारोबार कितना भी अच्छा हो, स्टॉक प्राइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आप आईपीओ प्राइस से देख रहे हैं इसको, ऑफ कोर्स देखना भी चाहिए, बट जिस तरह से इसने निचले स्तर बनाए थे 500 रुपए के भाव के, अब आप देखिए 645 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों से करीबन 28% की रिकवरी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और वैसे भी हम देखिए तो यहाँ पर जो न्यू एज कंपनियां हैं वहां पर निचले स्तरों से जिस तरह का शानदार मूव आया है, आगे के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पर जो नतीजों में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो स्टॉक प्राइस पे भी और बेहतरीन तेजी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। एबिटा लेवल पर कंपनी जो है अब मुनाफा कर रही है, नतीजों में लगातार सुधार हो रहा है, और जल्द कंपनी के मुनाफे में भी आने की उम्मीद अब लगाई जा रही है वरुण। डेफिनेटली, लेकिन हाल ही में कंज्यूमर लेंडिंग पे आरबीआई की जो सख्ती आई, उसके बाद इन्होंने अपने जो छोटे लोन्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करने की बात की, और माना जा रहा है इसके वजह से इस कंपनी के एबिटा पे 12 से 15% के आसपास का असर जो है वो हो सकता है। यानी कि आगे जाके नतीजे हो सकता है कि यार आपको पेटीएम के और कमजोर देखने मिलेंगे। देखिए टेम्परेरी हिकअप्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, बट जिस तरह से इनकी ऑफरिंग है उससे प्रमोटर का भरोसा यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें विजय शेखर शर्मा साहब ने लगातार हिस्सा जो है यहाँ पर अपने बढ़ाते हुए नजर आया, और हाल ही में एंडफिन से करीबन 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी थी। काश ये वॉरेन बफेट से भी खरीद लेते, कम से कम वो खुश हो जाते, क्योंकि इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान उनको भी करना पड़ा, और देखिए हालत उनकी भी खराब हो गई। देखिए उनकी हालत खराब है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एमएससीआई का जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है, और जेफरीज का बहुत ही दमदार टारगेट आ रहा है। अभी भी ये बुलिश है, 1050 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। चलिए खुद तो यहाँ वहाँ शामिल हो रहे हैं, लेकिन इनकी कंपनी में जो शामिल है 1000 एम्प्लॉय, मुझे याद है खबर आई थी बीच में कि 1000 एम्प्लॉय के आसपास की छटनी करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको याद होगा हाल फिलहाल में जब ये इश्यू हुआ था आरबीआई का, उसके बाद तमाम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको डाउनग्रेड किया, और डाउनग्रेड भी क्या तगड़ा किया। 200 से 400 रुपए के आसपास की कटौती जो है इसके प्राइस टारगेट में की। सबसे ज्यादा गोल्डमैन ने प्राइस टारगेट काटा था, 410 रुपए से इन्होंने प्राइस टारगेट काटा था, नया 840 रुपए के आसपास का प्राइस टारगेट दिया था। तो कई दिक्कतें हैं इस काउंटर के साथ। अब पेटीएम में क्या करो, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये है पेटीएम आपके लिए तेजी और मंदी दोनों के तरफ के बड़े मजबूत तर्क